अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जनरल नदीम अंजुम जी हाजिर हूं। अदालत ने आज एक बड़ा हुक्म दिया है और जनरल बाजवा की भी अब दौड़ें लग चुकी हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट अपने ही बिछाए गए जाल में बड़ी तेजी के साथ फंसती जा रही है। जो प्लान खान के खिलाफ बनाती है एस्टैब्लिशमेंट, उसी प्लान के अंदर खुद फंस जाती है। अब तमाम रास्ते बंद हैं और किसी को अब कुछ समझ नहीं आ रही कि खान का करना क्या है। आज जिस तरह से झटके लगे हैं एस्टैब्लिशमेंट को, वो आपके सामने रखनी है। एक तो जी आपने देखा था चंद दिन पहले एक ऑडियो जारी की गई और तासुर ये दिया गया कि बुशरा बीबी और खान की जो बहनें हैं उनके दरमियान कोई जंग है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है और वो करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए ऑडियो जारी की गई और उसके बाद वो टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे चलाई गई कि देखें जी यहाँ पे ये हो रहा है। और उस ऑडियो को तस्लीम कर लिया लतीफ खोसा साहब ने। मैंने कहा बिल्कुल बात हुई है, ये मेरी क्लाइंट के साथ मेरी बात हुई है, मेरा इस्तेकाक है, तो लिहाजा इसको क्यों वायरल किया गया या क्यों रिकॉर्ड किया गया है। और इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो इसी पर हुकूमत से भी नोटिस जो है वो जवाब तलब कर चुकी हैं, एजेंसियों से भी, और बारहा वो कह चुकी हैं कि कौन है जो गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है, किसके पास ये इख्तियार है या कौन ये जो है वो इस तरह से करता है। और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो होशियार बन रहे हैं, अपनी तरफ से तो चालाकी कर रहे हैं और करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनको उल्टी पड़ेगी। आज हुआ क्या? आज इस ऑडियो के हवाले से समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार ने बुला लिया लतीफ खोसा साहब को और उन्होंने कहा कि जरा बताएं जी ये क्या जो है वो गुफ्तगू है। तो उन्होंने बताया जी ये मेरा और मेरे क्लाइंट का इस्तेकाक है, आपस में बात करना। तो उन्होंने कहा ये कौन रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है? तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि सबको पता है, सबको पता है कि ये कौन रिकॉर्ड करता है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये भी कहा कि आप फिर फोन इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए, कि सबको पता होना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं बिग बॉस वो सब कुछ सुन रहा है। और इसके साथ साथ फिर जनाब एक तो उन्होंने हुक्म दिया कि इस ऑडियो का फ्रांजिक कराया जाए, यानी पता चले कि ये ऑडियो ओरिजिनल है या जो है वो डब्ड है। तो लिहाजा ये तो लतीफ खोसा साहब ने तस्लीम कर लिया कि ऑडियो ओरिजिनल है और इसको लीक किया गया है। और फिर ये पूछा गया कि ये वायरल कहां से हुई, जरा पता चल जाए ना, ये पहली दफा आई कहां से है, किस नेटवर्क पर जो है वो अपलोड की गई है। तो लिहाजा फिर इस सारे मामले का पता जो है वो चल जाएगा। तो लिहाजा इस सिलसिले के अंदर डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम उनको जनाब नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप अपने अदारे के हवाले से आईएसआई के हवाले से जवाब जमा करवाएं, तफसील से आगाह करें कि क्या यह काम आईएसआई ने किया है, अगर किया है तो क्यों किया है, क्या ऑडियोज रिकॉर्ड आईएसआई करती है और जारी भी आईएसआई करती है। और पैमरा से भी जवाब तलब किया कि आप जब ऑडियो इस तरह की कोई आ जाती है, मुबैना ऑडियो या किसी की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए ये जो ड्रामा रचाया जाता है, आप उसमें आलाए कार क्यों बनते हैं। तो लिहाजा एक तो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड करना ये बड़ा महंगा पड़ गया है। और दूसरा जनरल बाजवा साहब के हवाले से दावा सामने आ रहा है जी अंसार अब्बासी साहब का, कि खान ने उन पर इल्जाम लगाया है कि जनरल बाजवा को मैं अदालतों में घसीटूंगा। तो लिहाजा जनरल बाजवा साहब जो है वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। यानी खान ने जो कहा ना कि तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं और वो अपने हवाले से वजाहत दे सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले के अंदर उन्हें फौजी एस्टैब्लिशमेंट की या फौज की जो सरबराह हैं उनकी इजाजत दरकार होगी, इजाजत चाहिए होगी। अब इनको बड़ा सादा मामला ये लगता है कि वो जी जनरल बाजवा साहब आएंगे गवाही दे देंगे। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होता। आप अदालत आते हैं, आपसे सवाल होते हैं, आपके बयान पर टेक्निकल जिरा होती है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि आप आए, आप गवाही दे के निकल गए। तो लिहाजा जनरल बाजवा साहब अगर इतनी है हिम्मत, अगर इतनी हिम्मत है कि वो सामने आए, तो फिर उनको आना चाहिए, जरा जवाब देना चाहिए। तो लिहाजा इलेक्शन रोकने की भी साजिश वो भी आज नाकाम हुई है। आज केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से कि शेड्यूल जारी करने से रोका जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, इस तरह के प्रश्न हमारे पास लेके ना आया करें। और फिर जो आलमी ताकतें हैं उनका भी प्रेशर है,
IMF का भी प्रेशर है कि इलेक्शन करवाएं, इस तरह मुल्क के अंदर तमाशा ना लगाएं। जो है आपके मुल्क जो है ना वो ज़्यादा जो है इस तरह के उसके हालात हो रहे हैं कि बंदे बंदे के तो हमने पैसे देने हैं, हर एक मुल्क के पैसे देने हैं। अगर पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे तो हम तो शायद परेशान हूं या ना हूं, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लेने हैं ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये सड़क छाप लोग हमें पैसे को कैसे देंगे अगर इनके मुल्क इस तरह से हालात रहेंगे। लिहाजा आप वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं। तो लिहाजा आज मुर्तज़ा सुलंगी ने भी कह दिया, मुर्तज़ा सुलंगी ने भी कह दिया कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया, अगरचे उनके पास काफ़ी दरखास्तें आ चुकी हैं इलेक्शन रुकवाने के लिए, तो लिहाजा उन्होंने भी कहा कि 8 फरवरी की जो तारीख है वो हतमी तारीख है, 8 तारीख को साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे। फिर जी खान को गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तारियां डालने के लिए, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड वाला जो स्कैंडल बनाया गया उसके अंदर तो खान की जमानत हो जाएगी। वो तो केस जो है ना वो अब उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर तो जमानत बाद गिरफ्तारी होनी ही होनी है, क्योंकि खान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर है। आज कोशिश की गई कि जल्द अज जल्द इत्साब अदालत से इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए जाए और जो उनकी जमानत कबल आज गिरफ्तारी है वो मनसूख करवा ली जाए और इस नए केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी जाए। लेकिन ये जो फुर्तियां थी वो जनाब जाया चली गई। आज हुआ क्या, गुज़श्ता रोज इमरान खान की तोशा खाना नैब केस के अंदर दरखास्त कबल जमानत गिरफ्तारी जो है वो मुलतवी हुई थी 13 दिसंबर तक के लिए, और आज नैब फौरी तौर पर पहुंच गया कि जल्द समात करें, आज ही समात करें, आज ही समात करें। तो लिहाजा फिर आज जज साहब ने, मोहम्मद बशीर साहब ने बोरिया बिस्तर उठाया और वो पहुंच गए अडयाला जेल। अडयाला जेल जाके उन्होंने अदालत लगाई और उधर जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो खान के वकील हैं वो पेश नहीं हुए और कहा गया जी वो लाहौर हैं, तो वो तो आज लाहौर हैं, वो जो है ना आज नहीं आ सकते। बहरहाल फिर जज साहब 13 के बजाय 11 दिसंबर की तारीख देकर वापस आ गए। तो बिल आखिर वो जो फुर्तियां थी ना, कोशिश थी, वो जो कोशिश थी कि इमरान खान को जो जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी है वो ना मिल सके, उसकी भी उसके अंदर भी तोसी होगी और 11 दिसंबर की नई डेट पड़ गई। तो यूं आज नैब की भी फुर्तियां जो हैं वो जो है वो जाया चली गई। अब स्टैब्लिशमेंट इस सब के बावजूद अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है क्रैकडाउन की और पीटीआई को खत्म करने की। वासिक कयूम अब्बासी साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, ये जो है वो पंजाब असेंबली के स्पीकर, पहले वाले जो डिप्टी स्पीकर थे मजारी, दोस्त मोहम्मद मजारी, वो तो नून लीग में शामिल हो गए। अब ये डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी, और नौजवान हैं, 30-35 साल इनकी उम्र है, बड़े एक्टिव इनको हमने देखा है मुख्तलिफ धरनों के अंदर, जलसों के अंदर, रैलियों के अंदर, मोटरसाइकिल पे आ जाते हैं। तो आज बिल आखिर ये भी पीटीआई को छोड़ गए हैं और इन्होंने सियासत और पीटीआई दोनों को छोड़ने का ऐलान किया है और वो कहते हैं कि मेरे सियासी कैरियर का मकसद खिदमत करना था और रियासत और अदारों के साथ महाजराई नाकाबिले बर्दाश्त है, रियासती अदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की और कौम को गुमराह करने वाले बयानिया की नफी करता हूं। तो लिहाजा ये स्क्रिप्ट जब हमारे सामने आता है तो फिर हमें खुद ही समझ आ जाती है कि कोई बंदा क्यों सियासत छोड़ रहा है और वो क्यों पार्टी छोड़ रहा है। कि जब वो कहता है ये मजम्मत करता हूं तो ये मजम्मत करता हूं, अचानक उसको ये याद आता है। तो बहरहाल इसके अलावा जी इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से आज जो है वो भी कह दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से कि बहुत जल्द यानी अगले चंद दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। और फिर जनाब आज जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके अंदर जो है वो चीफ सेक्रेटरी केपी के की बड़ी धुलाई हुई है, जो पीटीआई को वहां पे रैलीज नहीं करने दी जा रही, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो आज पेशावर हाई कोर्ट की जानब से धुलाई की गई है चीफ सेक्रेटरी की। एक पार्टी जलसा करे तो इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है? ये जज साहब ने पूछा कि क्या पीटीआई की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है? कि एक पार्टी दूसरी पार्टियां करें तो कुछ नहीं होता, एक पार्टी करे तो क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। एक सियासी पार्टी जलसा करना चाहे तो दफा 144 लग जाती है, बाकी सियासी जमातों पर कोई 3 MPO नहीं, ना कोई और पाबंदी है। ये एजाज अनवर साहब ने आज चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि जरा बताएं ना, हमें बड़ा कैटेगोरिकली बताएं कि क्या जो है वो पीटीआई पर पाबंदी है, वो सियासी जो है अपनी तहरीक नहीं चला सकते, इलेक्शन के हवाले से कैंपेन नहीं कर सकते। और इसके अलावा जी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये जो ब्यूरोक्रेसी से आरओज ले रहे हैं,
अमला ले रहे हैं इलेक्शन करवाने के लिए, उसको चैलेंज किया था। तो लिहाजा आज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 दिसंबर का नोटिस जारी किया है और 12 दिसंबर तक समाअत भी मुलतवी कर दी है। पीटीआई के चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौर, उन्होंने वाज़ा कर दिया है कि उम्मीदवारों के हवाले से कमेटियां पहले से ही बनी हैं, जिसको साबिक वज़ीर आज़म कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। यानी इमरान खान जिसको कहेंगे उसको टिकट दिया जाएगा। बड़ा मुश्किल लम्हा है जिससे पार्टी गुजर रही है। 180 मुकदमात बने हैं, इस हवाले से तैयारी की है। आइंदा हफ्ते हफ्ते तक सब वाजिया हो जाएगा। अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। उम्मीद है अदलिया भी से भी रिलीफ मिलेगा। और फिर बाबर अवान साहब ने भी आज बताया कि खान ने यह कहा है कोई भी हल्का खाली नहीं छोड़ना, हर हल्के से इलेक्शन जनाब लड़ना है। और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का टाउट अकबर एस बाबर, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ का पार्टी आइन उसकी कापी मांगी है। अकबर एस बाबर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के नाम दरखास्त, तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन की कापी फराहम की जाए। हमने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है। कल हमारी दरखास्त पर इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की पार्टी आइन की कापी मुहैया करे। तो ये चालाकियां और बदमाशियां जो है वो हो रही हैं, और लेकिन खान इनके हाथ नहीं आ रहा। खान इनके हाथ नहीं आ रहा, वोट बैंक इनके पास नहीं है। और ये जो चालाकियां करते हैं, जो खान के खिलाफ दो नंबरियां करते हैं, वो इनके अपने ही गले पड़ जाती हैं।